I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. दिस आई बॉट फ्रॉम टेस्को और ये थोड़ा सा महंगा है। इसके अलावा मुझे और भी कोई ब्रांड ऐसा सच दिखा नहीं है फेस वॉश में। थोड़े गंदे गंदे से ही ब्रांड थे और मे बी और भी ब्रांड्स होंगे यहाँ पे, शायद मैंने मिस आउट कर दिया तो थोड़ा सा मैं देखूंगी। बट अभी तक तो मुझे यही मिला है तो ये अच्छा लगा मुझे। ये भी 5.5-6 यूरो समथिंग का है जो मुझे मिला था। Me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the finer things, हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ये व्लॉग बस कह लो कि एक तरीके से अ डे इन माय लाइफ है। आज पूरे दिन में मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी वो सब मैं आपको दिखाऊँ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की कैसी लाइफ रहती है। बाकी अभी मेरे पास कुछ खाने को है नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मुझे आज वीकली ग्रॉसरी करने भी जाना है क्योंकि फ्रिज में मेरे कुछ भी नहीं है, दूध भी नहीं है, प्याज टमाटर सब ख़त्म हो चुका है। तो मुझे अभी जाकर लेकर आना है, बट जाने से पहले कुछ खा के जाऊँगी क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। तो कल मैंने दाल चावल बनाए थे, वही खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ग्रॉसरी लेने के लिए। ये देख रहे हो जरा सी बस गोभी बची है और ये भी बस ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गई है, इसको आज बनाना पड़ेगा मुझे। और ये रही मेरी दाल जो मैंने कल बनाई थी। ये दाल मुझे यहाँ पे आके पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। पहले नहीं अच्छी लगती थी, मैं अरहर की दाल खाती थी, बट ये दाल सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसको रेड लेंटिल्स बोलते हैं। इंडिया में मैं छूती भी नहीं थी इसे, सोचो। और अब मैं इसको यहाँ बना के खा रही हूँ क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ अरहर की तो दाल होती है ना, जो उसका इतना ज़्यादा प्राइस है, इतनी कॉस्टली है ना वो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको बताया है किसी वीडियो में, आधा किलो समथिंग दाल जो थी 9 यूरो की कुछ ऐसी ही है। तो सोचो कितनी ज़्यादा महंगी है। और अभी मेरी पार्ट टाइम भी नहीं लगी तो मैं बिल्कुल नहीं ख़रीद सकती। ये वाली रेड लेंटल्स आपको यहाँ पे हर जगह मिल जाएगी, हर स्टोर में मिल जाएगी, क्योंकि मे बी ये लोग भी खाते होंगे। तो ये मुझे 1-1.5 यूरो में मिल जाती है, पूरा 1 किलो आधा किलो का पैकेट है इसका। तो मैं यही लाती हूँ। और सोचो मैं इंडिया में बिल्कुल नहीं खाती थी इसे, मैं खाती ही नहीं थी। ये कौन सी दाल होती है मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि मैं अरहर की दाल चावल खाती थी। बट यहाँ आके यही खाती हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। maybe we should let this fall apart. 'Cause यम यम। ये जितना देखने में टेस्टी लग रहा है ना, उतना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि मैंने बनाया। टेस्टी होगा कैसे नहीं। should've listened to my friends when they told me not to. They said you never need one night stand trip to Canada. मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है कि अकोमोडेशन ढूंढना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मुझे अपने फ्रेंड से पता चल रहा है जो करंटली ढूंढ रहे हैं, और इवन इंडिया से जो जिन्होंने करा था यहाँ पे। और इवन आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैंने भी तो इंडिया से बुक किया था, तो उस टाइम मुझे कितनी प्रॉब्लम आई अकोमोडेशन ढूंढने में। ईजिली कुछ भी मिल ही नहीं रहा था। अगर आप करंटली भी देखो ना, मेरा जो ये अकोमोडेशन है जिसमें मैं रह रही हूँ, मुझे इसमें भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे सबसे पहला चीज़ आप लॉन्ड्री ले लो, जो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लॉन्ड्री भी सोच समझ के करनी पड़ती है। मतलब मैं हर 1 महीने में या रुक रुक के करती हूँ लॉन्ड्री, क्योंकि जो मैं रेंट पे कर रही हूँ उसमें लॉन्ड्री का मतलब चार्जेस इंक्लूडेड ही नहीं है। मुझे अलग से 8 यूरोस पे करना होता है। मतलब 4 यूरो आपका कपड़े धोने का और 4 यूरो आपका ड्राई करने का, उसको तो टोटल 8 यूरो लगते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ये हो रही है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया, मेरे अकोमोडेशन में 4 रूम है और हर 4 रूम के बीच में इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट होती है, ठीक है। तो किसी भी एक बंदे ने अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर ली, जैसे सपोज, तो उतना ही जो भी इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो सब में स्प्लिट होगा। अब चाहे मैंने उतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना करा हो, लेकिन अगर एक बंदे ने भी करा है तो उसका मुझे झेलना पड़ेगा। तो मतलब यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे इतना रेंट पे कर रही हूँ, उसमें जितना मैं पे कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, सर्विसेज नहीं मिल रही, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी मेरा इंक्लूड हो रहा है। तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होने के बाद भी मतलब मेरा अच्छा खासा बिल आ जाता है यहाँ पे। तो मुझे ये प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद चलो मैं ये सब भी झेल लूँ,
ये 1.5 घंटा दूर है जगह मेरे कॉलेज से। तो मुझे कॉलेज जाने के लिए हर रोज 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है। मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है आना जाना करना। अकोमोडेशन एक तो मिल नहीं रहा, और मिल भी रहा है तो देखो कितनी परेशानी हो रही है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूँ, एंड आई थिंक इसके थ्रू आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएगी। सो द प्लेटफॉर्म आई एम टॉकिंग अबाउट इज एम्बर अकोमोडेशन। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अकोमोडेशन ढूंढने में आपकी हेल्प करता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अकोमोडेशन इजीली नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो काफ़ी दूर मिल रहा है आपके कॉलेज से, तो आपकी यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी इजीली। क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट पे चेक करो ना तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अकोमोडेशन के, तो आप आराम से उसमें से कोई भी अकोमोडेशन चूज कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास हो। तो ये आप इजीली ढूंढ सकते हो। एंड सेकेंडली, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा ना वो आपके रेंट में ही इंक्लूड होगा। तो ये परेशानी तो आपको नहीं आने वाली है कि आपको लोगों के साथ स्प्लिट करना है, और कोई ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है तो आपको भी उसका भी पे करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है, आपका जो रेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका इंक्लूडेड रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसा भी होता है, जो आपको ऑनलाइन अकोमोडेशन दिखाया जा रहा है ना, जो उनकी पिक्चर्स दिखाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग होती है। मतलब ऐसा होगा कि फोटो में तो इतना बढ़िया बढ़िया दिखा देंगे, लेकिन जब आप देखने जाओगे ना तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट अकोमोडेशन होगा। और अभी ये रिसेंटली हुआ है, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी क्योंकि उसको वो भी अकोमोडेशन देख रहा था, और आप मानोगे नहीं, हमने जो फोटो देखी है ना ऑनलाइन वो बिल्कुल डिफरेंट थी जब हम व्यूइंग पे गए हैं। मतलब कमरा इतना गंदा, मतलब आप कहोगे नहीं कि वही मैं रूम देख के आई हूँ जो मैंने ऑनलाइन देखा था, ये वही रूम है। तो काफ़ी ऐसी मिसलीडिंग चीज़ें भी होती हैं। तो एम्बर पे आपके साथ ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जो फोटोज आपको दिखाई जा रही है एग्जैक्टली वही सेम होगी, कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लाइक एज अ गर्ल, सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहती है कि जो भी अकोमोडेशन देख रही हूँ वो सिक्योर होना चाहिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज करती हूँ। तो उसमें भी आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अकोमोडेशन हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, सब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं, बहुत सिक्योर है। आपकी सिक्योरिटी का पूरा उसमें ध्यान रखा जाएगा, तो उसकी आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज में आपके जिम्स भी इंक्लूडेड होंगे, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात है। एंड प्लस यहाँ आपको 24/7 असिस्टेंस भी मिलेगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन और एनीथिंग, दे विल हेल्प यू आउट थ्रू आउट द प्रोसेस। सो दिस इज द बेस्ट थिंग हेयर। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एंड अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बुक करते हो सो यू विल गेट 20 pounds ऑफ कैश बैक। सो गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। मैं सच में मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ आज, एकदम प्यारी सी बच्ची। वो तो है ही नहीं। तेरे से पूछा मैंने, एज अ पर्सन मैं अपना फीडबैक तो दे ही सकता हूँ। शट अप, इसको इग्नोर करो, की बात सुनने की जरूरत नहीं है। देखो बाकी ना आज सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी सारी गाड़ियाँ, ज़्यादा ही ट्रैफिक है आज। And even if you get too close, then you might understand. But my heart's on my sleeve and into. इसी लेने से पहले यहाँ पे हम रिसाइकिल करेंगे। हमारे कुछ बॉटल्स और कैंस थी, तो यहाँ पे करेंगे इसका 25 सेंट्स हमको ईच बॉटल और कैन मिल जाएगा। तो फिर हम उसको अपनी ग्रॉसरी में यूज़ कर सकते हैं। कैंस का नहीं मिलता, कैंस का 15 मिलता। हाँ मतलब कैंस और बॉटल्स का अलग अलग है। कैंस का 15 है और 25 आपका बॉटल का है। बस इसमें ऐसे इंसर्ट कर दो उसको। ये देखो 25 सेंट आपको दिख रहे होंगे। गलत डाल दी मैंने, सही डाल दी। सो हमको 95 सेंट्स मिल जाएंगे। देखो अभी यहाँ से रिसीट आएगी, आ जल्दी। हाँ तो ये देखो 95 सेंट्स है। अब इसको मैं स्कैन कर दूंगी ग्रॉसरी के टाइम पे ना, तो उतना मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 95 सेंट्स उसमें कट जाएंगे मेरे। पिछली बार मैंने एप्पल्स लिए थे और उस एप्पल को मैंने खाया नहीं, वो सारे ख़राब हो गए थे, पिलपिले टाइप हो जाते हैं ना। और सेम ये बनाना के साथ भी है। मुझे यार ग्राइंडर भी लेना है, अगर ग्राइंडर होगा ना तो मैं उसका शेक बना के पी सकती हूँ, लेकिन मुझे फ्रूट्स खाने की आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ ना देखो ऐसे कैंस मिल जाती है, रेड किडनी बीन्स इन वाटर।
तो अभी तो यही खा रही हूँ। आई नो प्रोसेस्ड है, हेल्दी नहीं है, बट अभी मैं इसी से काम चला रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ना ग्रॉसरी का बहुत ज़्यादा खर्चा है यहाँ पे। मतलब अगर हम राजमा लेंगे ना किसी इंडियन स्टोर से तो वो बहुत महंगी आएगी। एक और ले ले। और मुझे ये भी अच्छा लगा, ये मिक्स्ड बीन्स है, ये भी अच्छा है। दूध 2 लीटर्स वाला अभी उठा ले, 1 हफ्ते तो चल ही जाएगा हमारा। टॉर्टिया नहीं होगा, अच्छा है ये रहा। दिखा दिखा दिखा। ये वाला टॉर्टिया मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब रोटी नहीं है ना तो हम ये खा सकते हैं। तो ये वाला टॉर्टिया काफ़ी यूज़ में आया हमारे। मतलब इसमें ये रहता है ना यार, आटा कौन गूंदता रहे, बहुत टाइम लगता है आटा गूंदो बनाओ। तो ये टॉर्टिया फटाफट बना के हम खा लेते हैं थोड़ा गर्म करके, और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, रोटी जैसा ही टेस्ट है, तो अच्छा लगता है। मैं ना सुबह ही जैसे बता रही थी ना, फेस वॉश मुझे यहाँ कहीं ढंग की ब्रांड का फेस वॉश मिला ही नहीं है। यहाँ बॉडी वॉश तो ऐसे मिल जाते हैं, बहुत सारे बॉडी वॉश, डव के भी मिल जाएंगे, निविया के भी मिल जाएंगे, बट फेस वॉश मुझे मिल ही नहीं रहा। पता नहीं CN करके कोई कंपनी है और वो अच्छी नहीं है शायद, उसके फेस वॉश यहाँ पे बहुत हैं। एक्चुअली सिटी सेंटर गई थी मैं, आई गेस डंस गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, वहाँ से मुझे सिंपल का फेस वॉश मिला था। यार मेरे पास ग्राइंडर होता ना, मैं इसकी स्मूदी बनाती। ग्राइंडर नहीं है, बस उसी की कमी है। वनीला आइसक्रीम का जो टेस्ट है ना, इंडियन वनीला आइसक्रीम से काफ़ी डिफरेंट है। पहले तो मुझे ये अच्छी लगी ही नहीं थी क्योंकि मेरी टेस्ट बड्स जो थी वो इंडिया के अकॉर्डिंग थी। फिर धीरे धीरे मुझे इसकी आदत पड़ गई, तो मुझे अब यही वाली आइसक्रीम अच्छी लगती है, बट इंडिया जैसी वनीला आइसक्रीम नहीं है ये। But you're not thinking twice about me. 12.89। देखो ये हमने स्कैन कर दिया ना, तो जो हमने बॉटल्स का करा था यहाँ से माइनस हो गया, एंड इट्स 11.94 नाउ। ये पाग है, ये इसी पे देखो गोल गोल हो रहे हैं, क्यूट है। ये सोच रहे हो कि कॉलेज क्यों नहीं जा रही, सुबह सुबह उठते ही ग्रॉसरी चली गई। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं इसलिए नहीं गई हूँ कॉलेज क्योंकि मेरी वेकेशंस चल रही है 1 महीने की, मतलब मई से अप्रैल कब तक है हमारी, 18 तक। तो अभी मेरी छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन हाँ मेरे पास असाइनमेंट्स बहुत सारे हैं जो मुझे भर भर के करने हैं। और अभी मेरे को एक असाइनमेंट करना है, उसकी डेडलाइन 1-2 दिन बाद की है, तो वो मुझे निपटाना है फटाफट से। उसके बाद एक और असाइनमेंट है, उसके बाद एक और असाइनमेंट है, और ये सिलसिला चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। बाकी सच में मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मेरी वॉकिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, मुझे हर दिन वॉक करना पड़ता है, कहीं ना कहीं जाना ही होता है। तो कभी ग्रॉसरी के लिए, कभी सिटी सेंटर। तो वॉक की वजह से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मेरा काफ़ी वेट लूज़ हुआ है, और ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है। चलो कम से कम अभी तक नहीं हो रहा था, तो वॉक करने की वजह से थोड़ा वेट लूज़ तो हुआ मेरा। अभी देखो मैं खुद 20 मिनट चल के आ रही हूँ ग्रॉसरी लेकर, तो चलना बहुत होता है यहाँ पे। तभी मैंने बोला कि आप आओ ना, स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर लेकर आना, क्योंकि आपको चलना बहुत पड़ेगा। तो ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ लाना जिससे आपके पैर में दर्द ना हो। इट्स 7:30 इन द इवनिंग और मैं बना रही हूँ राजमा। मैंने अभी तक थ्रू आउट कुछ नहीं करा, ग्रॉसरी से आके बस मैंने असाइनमेंट किया था अपना, और अभी भी मेरा वही चल रहा है। और अब मैं राजमा बना रही हूँ, ये देखो, दिस इज़ माय राजमा, ये वाला जो मैं आज लेकर आई थी LD से। और बाहर अभी भी धूप निकल रही है, यहाँ पे समर्स में यही सीन रहता है। देखो मैं दिखाती हूँ सामने, ये देखो 7:30 बजे धूप निकल रही है। मैं अपना असाइनमेंट कर रही हूँ जो अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, कुछ नहीं पता। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये था मेरा एंटायर डे, और यू कैन से अ बोरिंग डे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।